नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। दिल्ली में ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कई लोग मारे जाते हैं, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए हैं। मरने वालों की संख्या 13 है, घायलों की संख्या 20 से ऊपर है। और इसी के साथ सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे जिम्मेदार कौन है। हालांकि ये सब हम जानते हैं कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। एक ऐसा आतंकी मॉड्यूल जो भारत में रहकर नौकरी पेशा वो डॉक्टर जो कि लगातार भारत को दहलाने की 32 कारों के जरिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इनका ब्रेन वॉश कहां से किया जा रहा था, ये मंशा कहां की थी और किस प्रकार की प्लानिंग जो थी और इस प्लानिंग का कर्ता धर्ता कौन था, अब धीरे धीरे ये भी साफ होने लगा है। और इसी से जुड़ी दो खबरें आज हम आपको बताएंगे, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि हमेशा की तरह इस बार भी भारत में जो हमले हुए हैं उसमें कोई और नहीं बल्कि जो आतंकी हैं उनके आका यानी कि पाकिस्तान ही शामिल है। आपको याद होगा जब भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उसी दौरान पाकिस्तान में ये प्लानिंग कर ली गई थी कि भारत को किस प्रकार दहलाना है। ऐसा क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो पाकिस्तान बार बार ये कहता रहता है कि किसी भी हमले के पीछे भारत में जो हमला हुआ है पाकिस्तान का हाथ नहीं है, वो पाकिस्तान कई बार इससे पहले भी झूठ बोल चुका है और ये कोई पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान का जो झूठ है कई बार उसका पर्दाफाश भी हुआ है, चाहे बात यूएन की करें या फिर हम जियो पॉलिटिक्स में करें, पाकिस्तान अपने ही झूठ में घिरता भी जाता है। अब ऐसे में हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का किस प्रकार हाथ है और कौन सा ऐसा सबूत है जो इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि भारत में दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जो पटकथा है वो पाकिस्तान में आज से ठीक 5 महीने पहले लिख ली गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के मामले में हर एक तार को जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है और यही तार लेकर जाते हैं हमें पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जहां पर एक पत्रकार ने 5 महीने पहले ही एक वीडियो जो है वो पोस्ट कर दिया था और इस वीडियो में उसने ये दावा किया था कि जो भी अब भारत में हमले होंगे उसके पीछे मसूद अजहर और हाफिज सईद का हाथ होगा। आपको बता दें, इस वीडियो में जो सीनियर पत्रकार हैं पाकिस्तान के, जिनका नाम जावेद चौधरी है, वो साफ तौर पर ये कहते सुने जा सकते हैं कि भारत में आतंकी हमले होंगे, भारत में हमले किए जाएंगे और ये जो हमले हैं उसके पीछे जो हाथ होगा वो हाफिज सईद का होगा और इसी के साथ ही मसूद अजहर का भी हाथ होगा। ये दोनों ही भारत में हमले कराएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि किसी भी व्यक्ति के पास अपने देश से जुड़ी कोई भी ऐसी जानकारी देने के लिए पुख्ता सबूत होना चाहिए और खास तौर से जब पत्रकार होते हैं तो पत्रकार इस मामले में बेहद ध्यान रखते हैं उन तमाम जानकारियों का, अपने सूत्रों का। अब ऐसे में अगर एक सीनियर पत्रकार की ओर से इस प्रकार की जानकारी दी जाती है तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान में इस प्रकार के भारत में होने वाले जो हमले हैं उनकी पटकथा पहले ही लिख ली गई थी। और इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं, जो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि आखिरकार ये जावेद चौधरी जो सीनियर पत्रकार हैं वो कैसे उनके सूत्र जो हैं पक्के हो सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें जावेद चौधरी वही पत्रकार है जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का बेहद करीबी माना जाता है। इस वीडियो में जावेद चौधरी ये साफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर को जो नुकसान पहुंचा है उसके बाद उन्होंने भारत में आतंकी हमला करवाने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। ये जो हमला है वो भारत में जो स्लीपर सेल एक्टिव है पाकिस्तान का या आतंकियों का, उनके जरिए हमला करवाया जाएगा। दूसरी बात आपको ये बता दें कि जैसा कि उसने स्लीपर सेल का जिक्र किया है तो भारत में जो हमला हुआ है उसमें जो स्थानीय चाहे हम लोगों की बात करें या यूनिवर्सिटी, जो अल फला यूनिवर्सिटी का जो नाम फिलहाल सामने आ रहा है, हालांकि देखिए ये जांच की बात रहेगी कि क्या ये यूनिवर्सिटी भी संलिप्त है या नहीं, ये बाद में निकलकर सामने आएगा। लेकिन एक जिस प्रकार से स्लीपर सेल काम करता है ठीक उसी प्रकार से इस पूरे हमले का पैटर्न था। और सिर्फ यही नहीं, देखिए हाल ही में आज ही अभी जो एक खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि जो रामलीला मैदान है उसी के पास एक अवैध मस्जिद है, वहां पर डॉक्टर उमर रुका था। यही वो डॉक्टर उमर है जिसने ये ब्लास्ट दिल्ली में किया है। तो आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार स्लीपर सेल के जरिए जो है ये पूरा हमला यहाँ पर होता है। और ये जो पुख्ता बात है कैसे उस वीडियो में आज से 5 महीने पहले कह दी गई, अपने आप में सवाल ये खड़े करते हैं।
आपको बता दें, ये जो वीडियो आज से ठीक 5 महीने पहले का है, जिसमें 2 दावे किए गए थे कि भारत में आतंकी हमले होंगे, वो सही साबित हुआ है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में ये जो हमले होंगे वो जो एक मसूद अजहर हैं और इसी के साथ अगर हम बात करें हाफिज सईद है, उनकी ओर से करवाए जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान हुआ है। ये भी देखिए, इसके भी जो कनेक्शन है लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं। कैसे कनेक्शन जुड़ रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो हमले हैं वो भारत में एक्टिव स्लीपर सेल के जरिए होंगे, जो बिल्कुल हुआ है। यानी कि 3 बातें ऐसी साफ हो चुकी है इस वीडियो के जरिए, जिसमें ये साफ कहा जा सकता है कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं, पाकिस्तान ही होगा। आपको बता दें, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद का ये वीडियो है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जो सैनिक है उन्होंने पाकिस्तानियों को उनके घर में घुसकर मारा था। पाकिस्तान की ढांचागत अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा नुकसान इस दौरान पहुंचा था। और जावेद चौधरी के भारत में आतंकी हमले करवाने की भविष्यवाणी ने ये साफ कर दिया कि इन हमलों की जो योजना है वो पुरानी है, जिन्हें अब अंजाम दिया गया है। वहीं अभी आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो भी निकलता हुआ सामने आ रहा है। बात अगर हम डॉक्टर शाहीन की करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर शाहीन की ओर से 3 पासपोर्ट बनाए गए थे और इन 3 पासपोर्ट के जरिए उसने 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की है। पहला पासपोर्ट उसने 1996 से 2006 के बीच में बनाया था। 1996 से जो 2006 के बीच में पहला पासपोर्ट बनाया था। इन तीनों ही पासपोर्ट में उसने अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है या फिर जो पता है उसे गलत बताया था। इसने जो अपना पासपोर्ट जो पहला बनाया था उस समय जो एड्रेस दिया था कंधारी बाजार कैसरबाग लखनऊ का दिया था। उस समय वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी। फिर वो दूसरा पासपोर्ट बनाते हैं जो 1996 जो 2006 से लेकर अगर हम बात करें तो उसके बाद का ये पासपोर्ट था। 2006 से 2016 तक का ये पासपोर्ट था। और इसमें जो उसने एड्रेस दिया था वो आपको बता दें, जो एड्रेस था उसका वो था एक मेडिकल कॉलेज का, पता बदल दिया गया था। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर का इसमें एड्रेस दिया था। और तीसरा पासपोर्ट भी शाहीन बनाती है और तीसरे पासपोर्ट में भी उसका पता जो है वो बदला हुआ था। इस बार उसने अपने भाई का एड्रेस दिया था और ये जो पासपोर्ट था 2016 से लेकर 2026 तक का था। और इन तीनों ही पासपोर्ट्स के जरिए वो पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी। अलग अलग वजह इसमें बताई गई है पाकिस्तान की यात्रा की, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान का शाहीन का ये जो यात्राएं चली है, इसके अलावा जो एक पाकिस्तानी पत्रकार की ओर से दावा किया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में हुए आतंकी हमलों के पीछे कोई और नहीं, एक बार फिर से पाकिस्तान का ही हाथ है। अब पाकिस्तान इसको लेकर कितनी भी कहानियां गढ़ ले, लेकिन एक ना एक दिन हमेशा की तरह जैसा कि हमने देखा है पाकिस्तान अपने झूठ में खुद ही फंस जाता है, इस बार भी वैसे फंसता हुआ दिख रहा है।